नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका पार्ट 4 जो है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना जो है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। मेरी माँ काम नहीं करती है, कहानी है ये, ठीक है। और ये कहानी बहुत अच्छी कहानी आपको क्या कहते हैं देखने को मिलेगी, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे इसमें कि जो ये चैप्टर है जिसमें हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना ये क्या है, ठीक है, कि ये कैसे पहचान दिलाता है, और दोनों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो किस प्रकार की भिन्नताएं होती हैं। समाज में रहते हुए हम कैसे समानता महसूस करते हैं, समाज और हमारा भारत का संविधान हमको किस प्रकार समानता प्रदान करता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हम इस चैप्टर में सीखने को मिलता है। हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जैसे दिखाया गया कि नज़रिया बताया गया था कि किस प्रकार से लड़के और लड़की के रूप में जब बड़े होते हैं तो किस प्रकार का नज़रिया होता है। एक बताया था कि 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का बड़े होने के बारे में बताया था। जो लड़के होते थे वो क्या करते थे, वह क्या कहते हैं, वे बड़े बच्चे और वयस्कों बहुत सी बातें सीखते थे। छोटे बच्चों का देखभाल या घर का काम करना आदि, और द्वीपों पर मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने दूर दूर जगह जाते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। ये तो बहुत पहले की समाओ महाद्वीप के बाद, जो समाओ द्वीप है, आइलैंड है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें आपने उसमें बहुत 1920 की बात बताई जा रही है, मतलब आज से 100 साल पहले की बात बताई जा रही है। लेकिन अभी के आज के समय में क्या परिप्रेक्ष्य है ये हमें देखने को मिला। अब इस 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना बताया गया था कि कैसे स्कूल जानते टाइम में वर्णन करते थे, ठीक है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। आज भी ये होता है, ये चीज़ें आपको पता है, आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान एक बस बड़ा सा खुला सा स्थान होता था। जैसे आप खेत देखते हैं, वहाँ कोई दीवारें नहीं होती है, वहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लड़के हैं, उनके इस प्रकार से स्कूल होते थे। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताना, दौड़ने, खेलने, साइकिल चलाने, करतब आजमाने वगैरह, ये सब जो चीज़ें थी। तो हमने क्या करा, 2 उदाहरण में देखा कि किस प्रकार से बच्चे जो होते हैं बड़े होते हैं। और हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक तरीके से बड़े होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, वही सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं। देखिए, मैं आपको इस चैप्टर में, आप सोचेंगे बहुत जल्दी जल्दी सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात ऐसी है कि ये चैप्टर ऑलरेडी हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या ऊपर प्ले कार्ड में आप देख पाएंगे, ठीक है। इस तरह आप प्ले कार्ड में देख पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको भी टच करके आप वहाँ पे क्या कहते हैं जा सकते हैं, और यहाँ तक जितना मैंने समझाया है उतना आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो मेरी माँ काम नहीं करती इस कहानी से है। इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आपसे अनुरोध ये है कि अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि आप हमारे फैमिली का एक अंग है और बनने जा रहे हैं। वीडियो के एंड में जैसा आपको हम एक स्पेशल चीज़ थोड़ा बताएंगे जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक आपको देखना ही देखना है, ठीक है। प्रयास करना है कि वीडियो को एंड तक देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी, और इसमें ही हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने का। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है? ये गुड़िया जो है ये अपनी मम्मी से बात करती है। वैसे
हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वह कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठ जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वह कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। मतलब देखिए, बच्चे को क्या लगता है, अपनी मम्मी से बात कर रही है, ठीक है, एक गुड़िया है रोज़ी, एक गुड़िया है जो बात कर रही है अपनी मम्मी से, और वह बता रही है कि भैया स्कूल में कोई हमें को कहीं जाना है घूमने के लिए, पिकनिक पे, आप चलो। फिर बोलती है कि हरमीत की मम्मी तो हमेशा घर पे रहती है, वो चल सकती थी। तो जो ये गुड़िया है इसकी मम्मी बोलती है कि भाई बात ऐसी है कि आप कैसे कह सकते हो कि सोनाली तुम ऐसे कैसे कह सकती है, क्योंकि जो उसकी मम्मी है जसप्रीत आंटी है, अर्थात हरमीत की हरमीत की मम्मी जसप्रीत है, वह हमेशा घर के काम करती है, तो कोई काम नहीं होते क्या वो? तो बच्ची बोलती है हाँ वैसे तो घर पे रहती है, ये तो बस घर के काम है। तो उसकी मम्मी बोलती है ओह क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वह खुद क्या सोचती है। तो श्री सिंह के घर पर जाते हैं ये दोनों, ठीक है, सरदार जी के घर पे हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, सिख हैं, सिख समुदाय के सिंह हैं, सरदार जी होते हैं, आपको पता है, आपकी भी क्लास में होंगे, जिस की क्लास में हैं उनके ऐसे दोस्त हमारे प्यारे सिंह साहब, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा उनका नाम। हर क्षण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। तो ये जो क्या कहते हैं वीर जी हैं, बोलते हैं पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार ज़रा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो? क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। तो जी हर्षण जी के घर पे ये सब हो रहा है और बात हो रही है। अगली सुबह 7:30 बज जाते हैं। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हैं? सरदार जी जो हैं बोलते हैं मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ, आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओ बाप रे, ओहो ओहो, सरदार जी बोलते ओहो, यह तो स्कूल बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। मतलब स्कूल बस भी निकल गई। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। हरमीत तो भैया अभी हरमीत तो जी आज छुट्टी पे है। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स में क्या होगा? अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ। मतलब प्रजा कहते रहे छोड़ो अभी तो देखते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। मतलब जो गुड़िया है वो बोलती है कि हमारी मम्मी ने तो पहले ही पैसे दे दिए, आप क्या पैसे दोगे हमें? शाम के 6 बजे डिंग डिंग। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। मैं तो भूल ही गया था कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो, जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वे वैसी हालत में दिन भर होगा? हरमीत, कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है? ही हरमीत बोलती है क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। अधिकांश समाजों में जिन हमारा समाज से सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में क्या असमानता, ये असमानता कैसे? घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती हैं वह वास्तव में काम था।
उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण समझा नहीं जाता। कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता कि जो घर के काम हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसलिए उनके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात मान लिया जाता है कि वह तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों का अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, ये जो कहानी है, उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर पर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। देखिए, जो घरेलू काम करते हैं कितनी मेहनत करते हैं, तब भी उनको प्रॉपर जो उनका मेहनताना है वो नहीं मिलता। सुबह 5 बजे शुरू हो जाता है और रात के 12 बजे तक भी काम करते हैं। आपके घर में आप खुद देखिए, मम्मी जो हैं, आपकी बड़ी बहन जो भी घर के काम देखती हैं, वो सुबह से ही काम कर रही होती हैं और रात तक, देर रात तक काम करती है। मतलब आपके उठने से पहले उठ जाती हैं और आपके सोने के बाद जाके सोती हैं, खाना खाती हैं। उसके बाद भी उनको हम महत्व नहीं देते। क्या ये ठीक है? आप बताइए, क्या ये ठीक है? मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। हमें उनको पूरा महत्व देना चाहिए, कभी कभी उनकी मदद भी करनी चाहिए हमें, क्योंकि वह हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। क्या हम उनकी सहायता नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत तो हम सहायता कर सकते हैं ना। हम पूछ भी सकते हैं उनसे कि क्या आपको कोई मदद की ज़रूरत है, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ, तो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। जैसे वापस हम आ गए, घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे हो जाता है और देर रात 12 बजे तक चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया, जो ऊपर एक फ़ोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं। ये मेलानी है और उसकी बच्ची है, ठीक है। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और ख़ुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने
सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि आम तौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्री द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक काम करती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। निम्न तालिका में भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं 1998 से 1999। देखिए क्या आप रिक्त स्थान को भर सकते हैं। यहाँ पर राज्य हैं हरियाणा और तमिलनाडु। स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 23-19। स्त्रियों के अवेतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह जो अवेतनिक काम के काम। स्त्रियों के कुल काम के घंटे आपको ये यहाँ पे ऐड करके बताना है। पुरुषों के वेतन सहित कार्यों के प्रति सप्ताह घंटे, ठीक है। पुरुषों के अवेतनिक घरेलू काम के घंटे, ठीक है। अब आपको बताना पुरुष कुल कितने घंटे काम करते हैं एक हफ्ते में हरियाणा के और तमिलनाडु के, और वहीं पे आप महिलाओं के भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने इनको प्लस कर देना है, ठीक है, और प्लस करके सामने लिख देना है। 23 और 30 कितने हो गए आपके 53 हो गए। 19 और 35 कितने हो गए, मतलब 19 और 35 कितने हो गए आपको हो गए ये 54, ठीक है, 54 हो गए। यहाँ पे 40 हो गया ऊपर वाले में और नीचे में 44। अब आप देखिए कि हरियाणा में भी 53 घंटे औरतें काम करती हैं एक सप्ताह में, घर के और बाहर के मिला के। और हरियाणा में पुरुष 40 घंटे ही मात्र काम करते हैं एक सप्ताह में, क्योंकि बाहर तो 38 घंटे काम कर लेते हैं, घर में से 2 ही घंटे करते हैं। तमिलनाडु में 54 घंटे औरतें करती हैं और पुरुष 44 घंटे, 10 घंटे का फ़र्क है। मतलब स्त्रियां पुरुषों से अधिक कार्य करती हैं, उसके बाद भी हम उन्हें सम्मान नहीं देते, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें करनी चाहिए। तो महिलाओं का काम और समानता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन अभी आप रुकिए कहाँ जा रहे हैं, रुकिए एक बार रुकिए। स्क्रीन पे आपको सहज योगा मेडिटेशन के बारे में आपको देखने को मिल रहा होगा। सहज योगा मेडिटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी लोग सहज योगा मेडिटेशन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक संतुलन मिलता है और उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, उनका मन लगता है पढ़ाई में, उनका टेंशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप सब लोग सहज योग जो ध्यान करेंगे वो उससे आपका जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान केंद्रित होने की वजह से आपके नंबर अच्छे होंगे और आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे। सहज योग मेडिटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे आप और वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। सहज योग मेडिटेशन की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। वरना आप सहज योग ध्यान को आप यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके भी आप जान सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होएगा और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको कुछ हेल्प मिले तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सहज योग मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे आपका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आप मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
हम जल्दी मिलेंगे और इसके आगे के चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। पुराने वाला चैप्टर आप जरूर देख लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।